Good morning, student. Welcome you. Now, in this second part, we study about business and environment protection. Okay, so the greatest problem that industry and business are creating so that pollution. ठीक है, सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है और बिजनेसमैन है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पोल्यूशन क्रिएट होता है जो भी इंडस्ट्री सेटअप होती है. द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव लीगल कंट्रोल सिस्टम हैज़ ऑल्सो इनकरेज मैनी एयर एंड वाटर पोल्यूटिंग. ठीक है, तो इनका इफेक्टिव जो लीगल कंट्रोल होना चाहिए ताकि वो एयर एंड वाटर पोल्यूशन नहीं करे. इंडस्ट्री बीइंग सेटअप इन अर्बन एरिया, और आज जो भी इंडस्ट्रियाँ सेटअप हो रही है अर्बन एरिया में हो रही है क्योंकि उनको बेसिक जो अदर फैसिलिटी वो इजीली अवेलेबल हो जाती है. ऑल द गवर्नमेंट इज टेकिंग मेजर टू मूव लार्ज इंडस्ट्री फ्रॉम अर्बन एरिया बट स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री आर स्टिल एग्जिस्टिंग इन अर्बन एरिया. हालांकि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियाँ लार्ज स्केल वो अर्बन एरिया से कहीं दूर सेटअप की जाए, लेकिन फिर भी स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल इंडस्ट्री शहरों में अभी भी एग्जिस्ट है. सो देयर एमिशन आर सीरियसली अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ वर्कर. ठीक है, इनके द्वारा जो एमिशन किया जाता है वो काफ़ी बुरी तरह अफेक्ट करता है हेल्थ वर्कर को. एंड लोकल रेसिडेंट्स जो भी वर्कर होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको काफ़ी इफेक्ट करेगा. एज वेल एज जो रेसिडेंट्स होते हैं नियर बाई लोकेलिटी में, उनको काफ़ी बैड इफेक्ट होता है इसका. सो द डैमेज ऑफ इन्वायरमेंट हैज़ कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग डिसीज एंड डिजास्टर. ठीक, तो लगातार जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है तो इसका बहुत ही बुरा असर होता है वहाँ के जो कम्युनिटी है उनके ऊपर. तो देखिए, कॉज ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन, सबसे बड़ा जो कॉज है इन्वायरमेंट पोल्यूशन का हम देखते हैं यहाँ पे. पोल्यूशन कैन डिफाइन एज द इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस टू द इन्वायरमेंट. देखिए, पोल्यूशन का यदि हम डिफाइन करें तो इन्वायरमेंट में हार्मफुल सब्सटेंस को इंजेक्ट करना ही इन्वायरमेंट पोल्यूशन कहलाएगा. सिंस इंडिपेंडेंस, अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री हैव बीन सेट अप इन द सिटी. ओके, तो इन्वायरमेंट में जो हार्मफुल सब्सटेंस इंजेक्ट करते हैं ये इन्वायरमेंट पोल्यूशन कहलाएगा. सिंस इंडिपेंडेंस, देखिए इंडिपेंडेंस, अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री हैव बीन सेट अप इन सिटी एंड टाउन्स. आज शहर में बहुत ही, आज भारत की आज़ादी के बाद बहुत सारे इंडस्ट्री सेटअप की गई, चाहे वो बड़ी हो या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. एज द रिजल्ट इन्वायरमेंट पोल्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर प्रॉब्लम. ठीक है, आज यदि हम देखें तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन सबसे मेजर प्रॉब्लम बन चुका है यहाँ पे. तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग कॉजेज. देखिए, इन्वायरमेंट पोल्यूशन के जो मेन कॉजेज वो यहाँ दे रखे हैं. सबसे पहले एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन, देखिए एयर पोल्यूशन रिफर टू इंजेक्ट द हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एटमॉस्फेयर. देखिए, एयर पोल्यूशन कब होगा? जब हार्मफुल सब्सटेंस एटमॉस्फेयर में फैलेंगे विच रिजल्ट इन लॉवरिंग क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ. और ये जो क्वालिटी अपन एयर जो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो इसकी जो क्वालिटी वो कम कर देते हैं. ठीक है, एयर वी ब्रीथ इन द एयर पोल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर होल वर्ल्ड. ठीक, और एयर प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम सेम है. ठीक है, इट हैज़ क्रिएट होल इन द ओजोन लेयर. और इस पोल्यूशन के कारण जो ओजोन लेयर है हमारी, ठीक है, आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. स्मोक, केमिकल्स इमिटेड बाय फैक्ट्रीज, स्मोक इमिटेड बाय द व्हीकल्स आर द मेन कॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन. और ये जो मेजर प्रॉब्लम है, जो फैक्ट्रीज हैं इसके द्वारा जो केमिकल्स हैं या फिर स्मोक रिलीज़ की जाती है, एमिट की जाती है, व्हीकल द्वारा जो स्मोक रिलीज़ की जाती है, ये सबसे बड़ा रीज़न है एयर पोल्यूशन का. नेक्स्ट आता है वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन रिफर टू डंपिंग ऑफ केमिकल एंड अदर वेस्टेज इन द रिवर एंड लैक्स. ठीक है, वाटर पोल्यूशन मीन्स रिफर टू द डंपिंग ऑफ केमिकल या फिर जो अदर वेस्टेज हो नदियों में पानी में डालना. ठीक है, लाइक रिवर या लेक में. जनरली द फैक्ट्रीज लोकेटेड नियर द रिवर स्ट्रीम डंप द देयर वेस्टेज इनटू रिवर. और जो भी इंडस्ट्री फैक्ट्रीज रिवर के पास होती है तो सुबह जो वेस्टेज है वो सारा नदी में, स्ट्रीम, जो रिवर या स्ट्रीम में फेंक दिया जाता है, जिससे काफ़ी पोल्यूशन होता है. जैसे ये रिवर, लेक, स्ट्रीम, इट इज देयर बाई कॉजिंग ऑफ एयर पोल्यूशन. ठीक है, छोटे छोटे जो नदी नाले होते हैं उनको स्ट्रीम के तौर पे यूज़ किया गया है, तो इनमें भी बहुत ज़्यादा वैसा हमने देखा होगा. जितने भी ड्रेनेज है सिटियों में सारा रिवर्स में डंप कर दिया जाता है वेस्टेज. ठीक, नेक्स्ट आता है लैंड पोल्यूशन. नाउ लैंड पोल्यूशन रिफर टू डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इन द लैंड विच इज अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ लैंड एंड मेक इट अनफिट फॉर एग्रीकल्चर. देखिए, लैंड पोल्यूशन कब होगा? जब यहाँ पे कुछ टॉक्सिक वेस्ट, ठीक है, केमिकल वेस्ट या टॉक्सिक वेस्ट जो कि ज़मीन में डाल दिए जाते हैं, जिससे फर्टिलिटी कम हो जाती है लैंड की और वो अनफिट हो जाती है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए. देर आर टू एस्पेक्ट ऑफ लैंड पोल्यूशन. वन इज हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लैंड एंड विच इज़ ऑलरेडी डैमेज, एंड सेकंड इज हाउ टू चेक फर्दर कंटेमिनेशन ऑफ लैंड. तो यहाँ पे देखिए दो तरह से पोल्यूशन अफेक्ट करता है. फर्स्ट इज हाउ टू
हाँ, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लैंड विच इज़ ऑलरेडी डैमेज, जो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी क्वालिटी लैंड की उसको कैसे सही करें। एंड सेकंड इज हाउ टू चेक द फर्दर कंटेमिनेशन ऑफ लैंड, और लगातार जो कंटेमिनेशन हो रहा है लैंड का उसको कैसे हम चेक करें। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू चेक द लैंड पोल्यूशन मेथड ऑफ सॉइल वेस्ट डिस्पोजल आर यूज। आज सॉइल वेस्ट जो है उसको यूज़ करें। एंड टू कंबस्टिबल वेस्ट आर नाउ सेपरेटेड आर यूज एज ए फ्यूल इंडस्ट्रियल एंड बॉयलर। ठीक है, आज जो कंबस्टिबल वेस्ट है उनको यूज़ करें ताकि वो उसमें डिकम्पोज हो जाए और लैंड को पोल्यूट नहीं करे। नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, अब देखिए पोल्यूशन कंट्रोल की नीड्स क्यों होती हैं। जब देखिए पोल्यूशन इज सीरियस प्रॉब्लम पूरे नॉट ओनली ऑन इंडिया, होल वर्ल्ड। सो इट इज़ स्पॉइलिंग द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, क्वालिटी जो इन्वायरमेंट की स्पॉइल करता है। एयर पोल्यूशन इज द क्रिएटिंग ब्रेथ प्रॉब्लम, और एयर पोल्यूशन ब्रेथ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वाटर इज बिकमिंग अनफिट to use and land is losing its fertility, and the main reason to control pollution are as follow। देखिए मेन रीज़न जो है पोल्यूशन कंट्रोल का वो यहाँ हम देख सकते हैं। सबसे पहले टू इंश्योर सेफ्टी, देखिए सबसे पहले सेफ्टी इंश्योर करें। ड्यू टू द इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड स्मोक द विजिबिलिटी इज रिड्यूस। देखिए स्मोक और पोल्यूशन के कारण जो विजिबिलिटी वो खत्म होती जा रही है। ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी देयर आर मोर चांस ऑफ एक्सीडेंट और ऑटोमोबाइल ऑन हाईवे एंड पोन विजिबिलिटी कैन बी हजार्ड फॉर द लैंडिंग टेकिंग ऑफ द एयरप्लेन्स। देखिए तो इस कारण एक्सीडेंट, ऑटोमोबाइल के एक्सीडेंट या जो एयरप्लेन्स होते हैं उनके लैंडिंग और टेक ऑफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट देयर मस्ट बी चेक द पोल्यूशन सो दैट विजिबिलिटी गेट इम्प्रूव। ठीक, ताकि इसको हम सही करें तो हमें जो पोल्यूशन एयर पोल्यूशन वो रिड्यूस करना पड़ेगा, तो ही ये विजिबिलिटी क्लियर होगी जिसके कारण एक्सीडेंट को कम किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमिक लॉसेस। इकोनॉमिक लॉसेस देखिए यहाँ पे एयर पोल्यूशन इज ब्लैकनिंग ऑफ बिल्डिंग। देखिए ब्लैकनिंग, जो बिल्डिंग है वो काफ़ी ब्लैक होती जा रही है। वाटर पोल्यूशन अफेक्टेड द सी लाइफ एंड लैंड पोल्यूशन इज अफेक्टेड द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। देखिए हर पोल्यूशन कहीं ना कहीं पूरी तरह इन्वायरमेंट को डैमेज करता जा रहा है। जहाँ बिल्डिंगें काली होती जा रही है, सी लाइफ खत्म होती जा रही है वाटर पोल्यूशन से, और लैंड पोल्यूशन से फर्टिलिटी लैंड की खत्म होती जा रही है। सो ऑल दिस आर ब्रिंगिंग हैवी economic losses for the country. For example, Taj Mahal is losing its beauty due to the pollution caused by industry and around its great economic loss of our country. Next आता to maintain the natural beauty। देखिए नेचुरल ब्यूटी जो है वो लगातार उसको मेंटेन करना जरूरी। टू एयर द पोल्यूशन हैविंग डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल ब्यूटी। द नेचुरल ब्यूटी कंसिस्ट ऑफ माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज एंड लैंड। द पोल्यूशन इज अफेक्टिंग दिस एग्जाम्पल, और पोल्यूशन सभी को इनको इफेक्ट करता है। सो फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ एडिंग ऑफ ब्यूटी द पोल्यूटेड रिवर एंड स्ट्रीम आर स्प्रेड फॉल्ड और अडोर। द ब्यूटीफुल बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट विच एड टू ब्यूटी आर गेटिंग ब्लैक विद पोल्यूशन। पोल्यूशन कारण खत्म होती जा रही, काली होती जा रही। सो नेक्स्ट, टू इंश्योर द हेल्थी लाइफ। हेल्थी लाइफ के लिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा। पोल्यूशन कंट्रोल इज मस्ट बी इंश्योर हेल्थी लाइफ। ठीक है, और पीपल की लाइफ को उसको यदि हेल्थी बनाना है तो हमें पोल्यूशन कंट्रोल बहुत ज़रूरी। एंड पोल्यूशन इज़ द रूट कॉज ऑफ मैनी डिसीज, और पोल्यूशन बहुत सारी बीमारियों का मेन कॉजेज होता है। एयर पोल्यूशन इज़ द मेन कॉज ऑफ हार्ट एंड लंग्स। एयर पोल्यूशन यहाँ पे सबसे बड़ा कारण है हार्ट और लंग्स डिसीज का एंड कैंसर। वाटर पोल्यूशन इज़ द कॉज ऑफ लिवर प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम ऑफ द किडनी और लिवर प्रॉब्लम दोनों के लिए होता है। एंड पोल्यूशन कंट्रोल इज मस्ट बी टू कीप अ चेक ऑन दिस डिसीज, और पोल्यूशन कंट्रोल बहुत ज़रूरी टू कीप चेक ऑन दिस डिसीज। यदि इस डिसीज़ को चेक करना है, रोकना है, तो हमें बहुत ज़रूरी कि इसको कंट्रोल करें पोल्यूशन को, टू लीड ए कंफर्टेबल लाइफ। Pollution is creating nuisance and inconvenience. Polluted river become the unfit for swimming or fishing. Air pollution cause eye irritation or coughing, can breathing problems. Pollution control is required to reduce the inconvenience so that people can be lead comfortable life and healthy life। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पोल्यूशन कंट्रोल करना ज़रूरी है, अदरवाइज हमारी लाइफ कहीं ना कहीं अनकम्फर्टेबल में चली जाएगी। यदि हमें कंफर्टेबल हेल्थी लाइफ स्पेंड करना है तो इन सारी चीज़ों को, सारे पोल्यूशन को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। रोल ऑफ बिजनेस इन द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। देखिए बिजनेस का इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में क्या रोल है। फर्स्ट, मेकिंग यूज ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक प्रोडक्शन। इको फ्रेंडली टेक्निक का यूज़ करें प्रोडक्शन में। रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से जो भी वेस्टेज है उसको रिसाइकल करें।
ट्रीटिंग द वेस्ट थ्रू टेक्नोलॉजी बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू वाटर, डंपिंग इन टू लैंड। ठीक है, लैंड में या वाटर में जो भी वेस्ट अपन डंपिंग करें तो उसको पहले टेक्नोलॉजिकल उसको ट्रीट कर लें ताकि वो ज़्यादा नुकसान न पहुँचे। पार्टिसिपेशन इन इको फ्रेंडली एक्टिविटीज सच एज प्लांटेशन, ट्री क्लीनिंग, रिवर एंड पॉन्ड्स, जो भी एक्टिविटी होती है इसमें हम पार्टिसिपेट करना चाहिए। नेक्स्ट, मेकिंग यूज ऑफ इको मार्क बाय प्रोड्यूसिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। नेक्स्ट 6, अबाइडिंग बाय द लॉ एंड ऑफ पॉलिसी फ्रेम बाय द गवर्नमेंट, जो भी पॉलिसी बनाती गवर्नमेंट उसको हम फॉलो करें। नेक्स्ट, spreading awareness among the general public regarding the importance of eco-friendly technique and products। ठीक, तो लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाएं जनरल रिगार्डिंग द इम्पैक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक एंड प्रोडक्ट का यूज़ करें। नाउ बिजनेस एथिक्स, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।